धन्य कर लेखा लेवनाय पदमाथा बैठे हुए अनुज सहित रघुनाथा। तो जब सुग्रीव राम कहु देखा अवत से जन्म धन्य कर लेखा। किसादर मिलेव नाय पद माथा और भेट अनुज सहित दो भ्राता। हे नाथ, आपने कृपा करके आज तो मुझे धन्य कर दिया नाथ, धन्य कर दिया। तो कप कर मन विचार यही रीति और करी है विध मोसन ये प्रीति। तो तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए। हनुमान जी महाराज अब सुग्रीव को जो नीचे पर्वत के बाद प्रभु राम और हनुमान जी के विषय में सुख दुख का हुआ था वो सारी कथा सुग्रीव से हनुमान जी बता रहे हैं। सुग्रीव, हाँ हनुमान जी, ये अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण हैं और इसकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। ये वन में इधर उधर भटकते अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप इनसे मित्रता करिए और इनके सहयोगी बनो। ठीक है हनुमान जी, जैसी आज्ञा। तो पावक साखी दे कर सचनो सारी कथा बताने के बाद तुरंत हनुमान जी अग्नि को जला करके और सुग्रीव और राम की मैत्री करवाते हैं। अरे ये तो निर्विकार है, महिमा अपार है, आ गया शरण लक्ष्मण प्रसाद जो यादव, उसकी बेड़ा पार है। महिमा अपरंपार है, ये तो निर्विकार है, महिमा अपार है, आ गया शरण में जो उसकी बेड़ा पार है। आ गया शरण में जो भी उसका बेड़ा पार है। हे प्रभु निर्विकार है, महिमा अपार है, आ गया शरण में जो उसकी बेड़ा पार है। आ गया शरण में जो भी उसका बेड़ा पार है। हे प्रभु निर्विकार है, महिमा अपार है, आ गया शरण में जो उसकी बेड़ा पार है। आ गया शरण में जो भी उसका बेड़ा पार है। हाँ सज्जनों, अब ये हनुमान जी अग्नि जला करके राम और सुग्रीव का मैत्रिक संबंध को अटूट कर रहे हैं। हे मित्र सखा, हाँ प्रभु, मैं इस पावक को साक्षी देख करके आपसे मित्रता करता हूं कि जो हमारे दिल में कोई छुपाव कर बातें आपसे नहीं करेंगे। तो कहा सुग्रीव नयन भरवारी और मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, मैं आपको वचन देता हूं, आप
अब अपने धैर्य को बंधाए रखिए और माँ जानकी को मैं अपने वानर सेना को जहाँ तहाँ भेज करके और सब प्रकार से मैं आपके सहायक बनूंगा प्रभु। और सुग्रीव कहते हैं राम से कि हे राम, हे प्रभु, कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहे वो मैं करत विचारा। मित्र का ये धर्म होता है कि यदि दूसरा मित्र किसी कठिनाई में पड़ा है तो मित्र का उसे साथ देना चाहिए। हाँ सज्जनों, सुग्रीव हो राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहे वो मैं करत विचारा। हे प्रभु, सुग्रीव, एक बार की बात है, मैं अपने मंत्रियों सहित यहीं पर बैठा मंत्रणा कर रहा था नाथ। कि हे राम, कि गगन पंथ देखी मैं जाता और परबस परी बहुत दिल पाता। और हे स्वामी, आकाश मार्ग से एक रथ जा रहा था और उस रथ में एक कोई अबला स्त्री राम राम का रट लगाए हुए और विलाप करते हुए जा रही थी नाथ। और हे नाथ, कि राम राम हाँ राम पुकारी और हम ये देख दीन है वो पटदारी। हे प्रभु, वो राम राम का नाम का स्मरण करते हुए जा रही थी और हम लोगों को जब उसने देखा तब एक अपना आभूषण हमारे यहाँ गिरा दिया। तू मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा और पटउर लाए सोचयत कीन्हा। हे भैया वानरा सुग्रीव, वो मुझे दे दो और दिखाओ क्या चीज। हे भैया हनुमान जी, जाओ, जो आभूषण आपको मैंने दिया था इसे संभाल कर रखना, ये कभी काम में आ सकते हैं। उस आभूषण को अतिशीघ्र ले आओ हनुमान जी। यही आभूषण है। यही आभूषण है, जब हम लोगों को उसने देखा तब ये आभूषण। हे वानरा सुग्रीव, ये वही है कुंडल है जो कभी कान में रहता है। आ तुझको हृदय में लगा लूं, अब तक सीता पर तुम पर हाथ रहा। हाँ सज्जनों, प्रभु राम जिस समय उस पट को देखे तो पट उर लाए सोचयत कीन्हा। क्या हाँ जानकी, हाँ जानकी, कहाँ सीते। हे भैया लक्ष्मण, प्रभु सीता का याद करके विरह वियोग में व्याकुल हो गए। तब सुग्रीव का, हाँ भैया, ये कुंडल देखो, तुम्हारी माता सीता का है। सुनिए लीलाधर, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक था, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ शकुनिय अच्छा है, खरकन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। उस कुंडल वाली वह देही का इस भांति बात हरण करने वाले अब सावधान होकर सुना, आते हैं रण करने वाले। उस सतवंती सीता की आहे नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। ठीक है भैया लक्ष्मण, आओ बैठो। राम लक्ष्मण के विरह दुख को देखकर सुग्रीव कहा, सुग्रीव
सुनहु रघुवीरा और तजहु सोच मन आनो धीरा। हे नाथ, अब अपने सोच को त्याग कर दीजिए। हे नाथ, मैं सब प्रकार से माँ जानकी की खोज अवश्य करवाऊंगा प्रभु, अवश्य करवाऊंगा। तो सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव और कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। हे भैया सुग्रीव, ये बताओ तुम किस कारण से इस पर्वत की गुफा में रहते हो, मुझे कारण बतलाओ। कि नाथ बाल अरु मैं दो भाई और प्रीत रही कछु बरन न जाई। हे प्रभु, इसका वर्णन बहुत दीर्घ है। मैं और बाली दो भाई थे और हम दोनों भाइयों में इतना घोर प्रीत थी प्रभु कि जिसकी कोई बखान नहीं किया जा सकता है प्रभु, कोई बखान नहीं किया जा और हे प्रभु, एक बार माया सुत माया बिटहिरा सो प्रभु हमरे गाँव। हे प्रभु, एक बार की बात है, अर्धरात्र में मैं दानव का पुत्र मायावी हमारे गांव में आया प्रभु। हे राम, अर्धरात में वो मायावी दानव आकर और मेरे पंपापुर के द्वार पर पुकारा। और हे प्रभु, उस पुकार अहंकार को सुनकर मेरे भाई बाल को सहन नहीं हुआ कि धावा बाल देख सो भागा और मैं पुन गए वो बंधु संग लागा। हे प्रभु, अर्धरात्र में जब वह मैदानों का पुत्र मायावी हमारे गांव में और हमारे द्वार पर आया तो उसने मेरे भाई बाली को ललकारा कि आए बाली, तू आकर के मुझसे युद्ध कर, अगर तू इस जग में वीर कहता है तो मुझसे युद्ध कर। हे प्रभु, मेरे बड़े भाई महाराज बाली जी उसकी बातों का सहन नहीं कर सके और अर्धरात्र में जगे और उस मायावी को मारने के लिए दौड़े। हे प्रभु, जब मेरे बड़े भैया उस मायावी को दौड़ दौड़ कर खेद रहे थे तब मैं भी उनके पीछे पीछे गया प्रभु, उनके पीछे पीछे गया। और हे नाथ, वो मैदानों मायावी गिरिवर गुहा पैठ सो जाई और तब बाली मोहि कहा बुझाई। हे प्रभु, वह मायावी हम दोनों भाइयों को आते देख वो भागते भागते एक गुफा में जा पहुंच गया और उस गुफा के अंदर वह चला गया प्रभु। और हे राम, जब मेरे भाई उस गुफा में प्रवेश करने लगे तो मुझसे कहे कि परखे सब मोही एक पखवारा और नहीं आवो तब जान सुमारा। और हे प्रभु, मेरे भैया जी उस गुफा के अंदर चले गए और मुझसे कहा कि हे भैया सुग्रीव, तुम इस गुफा के द्वार पर 15 दिनों तक एक पखवाड़ा 15 दिनों तक मेरा यहीं पर इंतजार करना। यदि मैं 15 दिनों तक नहीं आया तो ये समझ लेना कि बाली मारा गया प्रभु। और हे नाथ, हे प्रभु, वहां पर कि मास दिवस तहा रहे वो खरारी और निसरी रुधिर धार तहा भारी। और हे खरार, हे प्रभु, हे करुणायतन, मैं वहाँ एक पखवाड़ की बात नहीं प्रभु, मैं वहाँ पूरे
1 मास तक मैं वहां रहा प्रभु, पूरे 1 माह तक मैं वही अपने भाई की प्रतीक्षा करता रहा प्रभु। और हे प्रभु, इसके बाद उसी गुफा से खून की धारा निकली तो प्रभु मुझे बहुत चिंता हो गया कि वो दानव मेरे भाई को मार डाला। हे नाथ, मैं वहां जब 1 महीने तक उसी गुफा के द्वार पर खड़ा रहा प्रभु, तब तक मेरा भाई बाली वापिस नहीं आया प्रभु। और उस गुफा के अंदर धाए धाए साए साए की आवाज होती रही प्रभु, आवाज होती रही। और उस गुफा से प्रभु रक्त की अस्त्र की धाराएं उस गुफा से बाहर निकलने लगी प्रभु। तब मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, नाथ मारा गया, और वह मैदानों मुझे भी आकर के कहीं न मार डाले। तो हे प्रभु, मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक बड़ी